दोपहर के 3:30 का वक्त है। मिसिसागा में रिजवे ड्राइव, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से खचाखच भरा हुआ है, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर एक टाउन हाउस है। उसके अंदर तानिया, जो एक पाकिस्तानी लड़की है, अपनी सास जिनका नाम शाहिदा आंटी है, के साथ टीवी लाउंज में मौजूद है। इलियास बाहर गया हुआ है, जो शाहिदा आंटी का बेटा है और तानिया का शोहर है। इनके 2 बच्चे हैं, फराज और फारिया, 8 और 5 साल के। 8 साल का फराज है और 5 साल की फारिया है। वो घर के सामने ही एक पार्क में खेल रहे हैं, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं, दिन का वक्त है। और आपको तो पता है कि कनाडा में गर्मियों के दिन बहुत लंबे और रोशन होते हैं। सामने ही खेल रहे हैं, खिड़की से नजर आता है पार्क, देख सकते हैं। तो शाहिदा आंटी सोफे के ऊपर बैठी हुई हैं और देख रही हैं कि क्या हो रहा है। तानिया ने फ्रिज खोला और फ्रिज में से चीजें निकालना शुरू कर दी। शाहिदा आंटी अपनी पूरी तवज्जो तानिया की एक्टिविटी पर मरकूज कर बैठ गई। उन्होंने अपनी ऐनक नीचे कर ली थोड़ी सी और आंखों को ऐसे कर लिया ताकि अच्छे तरीके से देख पाएं कि क्या हो रहा है। तानिया की एक एक जुम्बिश, एक एक हरकत पर शाहिदा आंटी की नजर थी। शाहिदा आंटी तानिया की सास है, उसकी रिलेटिव नहीं है, मतलब अदरवाइज कोई रिलेशन नहीं था। शादी जब हुई तभी वो उनकी बस बहू बनी। उनके मोहल्ले में होती थी पहले, और अपने मोहल्ले से उन्होंने ये लड़की पसंद की अपने बेटे के लिए, जिस मोहल्ले में पाकिस्तान में रहते थे, फैसलाबाद में। ये लोग पहले से आगे हुए थे, तानिया और इलियास कनाडा, और 6 महीने से शाहिदा आंटी इनके साथ रह रही हैं। अब वापस आते हैं सीन की तरफ, और इस सीन की बड़ी अहमियत है। इसमें जो कुछ होगा उससे आपको कनाडा में जो ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं, जनरेशन गैप और रिलेशनशिप डायनामिक्स और कम्प्लेक्सिटीज का आपको अंदाजा होगा। और आपको ये भी समझ आएगा कि बहुत सी फैमिलीज के साथ उनके बुजुर्ग क्यों नहीं रहते, हालांकि अगर रहते हो तो काफी सहूलत हो सकती है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन पहले वापस आते हैं सीन की तरफ। तो नाजरीन, तानिया ने फ्रिज का दरवाजा खोला, एक देगची जिसमें कोई सालन पड़ा हुआ था उसको शेल्फ पर रखा। नीचे वाले खाने में से भी एक कटोरा निकालकर उसने साइड पर रखा। उसके पीछे से उसने यूं हाथ बढ़ाकर पीछे से 3 बोतलें निकाली, तो खुद भी हैरान हो रही थी। हो, तो तीनों बोतलों के ऊपर उसने डेट्स पड़ी और एक साइड पर रख दी, दूसरी, तीसरी। अभी मैं आपको बताता हूँ उन बोतलों में क्या था और क्यों रख रही थी। फिर तानिया ने फ्रिज के नीचे वाला बॉक्स खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला क्यूकम्बर्स का। तो छोटे वाले खीरे नहीं होते, 5 खीरों का एक पैकेट मिलता है फ्रेशको से, वो निकाला। तो खीरे गल रहे थे, सड़ रहे थे, लेसदार हो गए थे, खीरों ने पानी छोड़ दिया था और छिलके एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहे थे। और जो पैकेजिंग हुई हुई थी उसी के अंदर हल्का हल्का सा पानी निकलने लग पड़ा था खीरों में से, और खीरे एक तरफ से मोटे और दूसरी तरफ से बिल्कुल फिस गए थे। तो उनको देख के तानिया कहती, उनको भी उसने दूध के साथ ही रखा। अब शाहिदा आंटी पीछे बैठी सब गौर से देख रही हैं एक एक चीज, कि क्या कर रही है मेरी बहू, क्या निकाल रही है, किधर उसका हाथ जा रहा है, क्या उठा रही है, कैसे देख रही है, कैसी शक्ल बना रही है रखते हुए, और कैसे रख रही है। शाहिदा आंटी सब देख रही है। इतना ही फासला होगा, कितना फासला होगा, 10 फीट अवे एक टीवी लाउंज है, उसकी एक दीवार के साथ सोफा है, उसके ऊपर शाहिदा आंटी बैठी हुई है। अच्छा जी, तानिया ने जब ठीक ठाक सामान बाहर निकाल लिया, तो दरअसल वो जो सामान निकाला था वो एक्सपायर्ड फूड था। कोई खीरे, कोई तोरियां, घिया, कद्दू, करेले, सब कुछ एक्सपायर। सब्जियों ने पानी छोड़ दिया और उनके छिलके गिलगिले होकर उतर रहे थे, गल सड़ रहे थे, और स्मेल शाहिदा आंटी तक आ रही थी। शाहिदा आंटी तक जैसे ही स्मेल आई, शाहिदा आंटी ने अपना दुपट्टा लिया, दुपट्टे का पल्लू, और उसको अपनी नाक पर ऐसे रख लिया। ऐनक उसी तरह नीचे है और देख रही है
और दुपट्टे से नाक अपना पकड़ा हुआ है और साथ में ऐसे कर रही है। तानिया को नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, पीछे शाहिदा आंटी ये कुछ कर रही है। तानिया अपने काम में बेहद मसरूफ है। वो वैसे भी सास को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, होना ना होना उसने एक बराबर रखा हुआ है। बस सरसरी सी बात करती है, ज्यादा लंबी डिस्कशंस में उनके साथ नहीं जाती नॉर्मल रूटीन में, बल्कि खुद से तो कभी डिस्कशन इनिशिएट ही नहीं करती। कभी अगर कोई सवाल दे दें तो उसका एक टका सा या छोटा सा जवाब देती है कि जिससे आगे मजीद सवाल ना बनाए जा सके, मतलब खत्म करो, ज्यादा बात नहीं करनी, ऐसा एटीट्यूड रखती है। अपने शोहर की बहुत लाडली है, जैसे कहती है शोहर वैसे करता है। इन सब बातों की तरफ हम आएंगे, लेकिन वापस सीन की तरफ आते हैं। अब जनाब तानिया ने ये किया कि करीब में ही लॉन्ड्री रूम था, लॉन्ड्री रूम में उसने गार्बेज बैग रखे हुए हैं। कनाडा में होता है कि हफ्ते में एक दिन गार्बेज जाता है, तो बैग्स वगैरह बनाकर पहले से रख देते हैं। तो हुकूमत ने बिन्स बड़े बड़े प्रोवाइड किए हुए हैं कि जब तक हमारी सर्विस आती है आपका कूड़ा उठाने के लिए, आप इन बिन्स में घर के बाहर स्टोर कर लें, तो फिर हम लेकर जाएंगे। उसके लिए उसने काले वाले बैग रखे हुए हैं, बड़े बड़े बैग लेके आई है कोस्को से। इतना सामान फेंकना जो होता है, और ये खाली आज नहीं कर रही, ये फ्रिज उसने 3 दिन पहले भी साफ की थी और उसके 3 दिन पहले भी साफ की थी। हर 3-3 दिन बाद ये फ्रिज साफ करती है और इतना या इससे ज्यादा खाना बाहर निकाल कर फेंकती है। अब जनाब शाहिदा आंटी देख रही हैं और तानिया ने बैग लिया, उसमें सारी सब्जियों के पैकेट डाले, कोई खुली, कोई आधी कटी हुई, किसी के बीज निकल रहे, कोई फुल पैक्ड जैसे आई थी शेल्फ से वैसे के वैसी जा रही है। सब कुछ उसमें डंप किया और उसने 3 शीशे की बोतलें रखी, टाख पटाख पटाख, बस वो टूटी नहीं, वो बहुत जोर से आवाज है, जैसे शीशा आपस में टकराता है ना, कांच टिच टिच जैसी आवाज आती है, जो एक खनक होती है। वो शाहिदा आंटी के दिमाग में ऐसे से हथौड़े की तरह से लगी, वो जो शीशे की क्रिच 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 थी। अच्छा जी, तानिया ने सारा कुछ डालकर शॉपर को ऊपर से यूं गांठ लगाई और बाहर जाकर वो जो बड़ा वाला ब्लैक बॉक्स होता है उसमें डंप कर दिया। वापस आई। अब वैसे शाहिदा आंटी ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन आज उनके सब्र की इंतहा हो गई थी। आज वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इससे पूछना ही चाहती थी कि ऐसा क्यों करती है। तो शाहिदा आंटी ने कहा, क्या कितना ही माजरत के साथ, किसी को अगर समझ ना आए मैं ट्रांसलेट करता रहूंगा, लेकिन जब तक मैं उनके ओरिजिनल पटवारी एक्सेंट में ना बताऊं आपको समझ नहीं आएगी। लाइक मैं चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये सीन हुए उसी तरीके से आपको मैं पूरी अपनी एसेंस और एनर्जी और जूस के साथ पहुंचाऊं, इसलिए बेयर विद मी। क्या कितना ही मतलब ये क्या किया है? तो तानिया दरवाजा बंद करते हुए कहती, क्या किया माँ जी? तो किया सटिया ही बोतला, ये बोतलें क्यों फेंकी हैं? तानिया, अम्मा जी वो एक्सपायर हो गई असियां, वो भी बोलती है पटवारी, एक्सपायर हो गया असियां। तो शाहिदा आंटी कहती है, कदू आंदियां सियां, कितना चिर रहना सी एक्सपायर होने च? तो तंग आकर तानिया कहती है, अम्मी जी सवाल तो सवाल कर दो बस, ठीक है ना, एक्सपायर हो सी सट दित्तियां, कल दी एक्सपायर हो सियां। कहती है कि अम्मी आप बहुत सवाल करती हैं, कल एक्सपायर हुई थी मैंने फेंक दी है। तो शाहिदा आंटी ने ये तो खैर पूछा ही नहीं ना कि एक्सपायर क्यों होने दी, ये तो आप समझ ही जाएं, ये उसका एक रेगुलर रूटीन में ये करती है। तानिया चीजें बहुत ज्यादा खरीद के ले आती है, याद भी नहीं रहता क्या क्या उठाया था, वो गलती सड़ती रहती है और एक्सपायर हो जाती है, फेंकती रहती है। दिस इज अ रेगुलर रूटीन। शाहिदा आंटी कहती है कि एक्सपायर हो गई सिया ते खाली दूध सटे ना, बोतला क्या सटिया नहीं। कहती है अगर एक्सपायर हो ही गई थी तो खाली दूध फेंकती ना, तुमने बोतलें भी फेंक दी हैं। तानिया कहती है कि अम्मा जी मैं दूध खाली डोलार, मैं दूध बोतला चुक कटी थे खाली दूध बमार, ओ शापर लीक ओसी जाई जाई खलियारा मचसी गंद मचसी। तानिया कहती है कि अम्मा जी मैंने अकल इस्तेमाल की है, मैंने बोटल्स में से निकाल कर नहीं फेंका, क्योंकि अगर मैं बोटल्स में से निकालती दूध और दूध खाली मैं गार्बेज का वो जो शॉपर है उसमें डालती तो उसमें कोई सुराख हो सकता था, वो लीक आउट होता, सारा लिक्विड गंद मचता।
शाहिदा आंटी कहती है चवाते जोगिए थैलेस किया बड़ा सी दूध। कहती है कि यू इडियट, तुमने गार्बेज बैग में डालना ही क्यों था दूध, बोतला खोले यार ते दूध डोले यार सिंकेज। वो कह रही थी कि तुम अकल इस्तेमाल करती, बोतल्स को ओपन करती और दूध को तुम सिंक में बहा देती और खाली बोतल्स रखती, क्योंकि यहाँ पर दरअसल ये सिस्टम है कि ये जो बोतल्स होती हैं दूध की ये वापस होती हैं। ये जब आप खरीदते हैं तो यू पे $2 मोर फॉर द कांच की बोतल, और जब आप वापस लेकर जाते हैं तो $2 आपको रीइंबर्स हो जाते हैं। तो शायद आंटी ये कह रही थी कि तुमने $6 जाया कर दिए। कहती है एक बोतल होनी होनी $2 दी, तू सटिया 3 बोतलां $6 रोड़े नहीं ते दूध वक्त जाया किता ही। कहती है कि तुमने 3 बोतलें फेंकी हैं, $6 की खाली वो बोतलें थी और उसमें जो मौजूद दूध था वो $5 पर बोतल होता है, $15 तुमने वो जाया किए। खैर वो तो तुम भूल गई, तुम भुलक्कड़ हो। तुमने साथ में बोतल्स भी फेंक दी जो वापस हो जाती हैं। $6 तुमने जाया किए, परवाह नहीं की। तो तानिया कहती, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ज्यादा लंबी डिस्कशंस में नहीं पड़ती, बस बात खत्म करती है कि ज्यादा बात ना करनी पड़े साथ से। तो तानिया कहती है अम्मी ये निक्की निक्की गल्लां होनियां रहनियां। तानिया कहती है अम्मी ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लाइक आई डोंट केयर, क्या आप $2 की गिन रही हैं। तो शाहिदा आंटी कहती है आड़ दे अज इलियास नूं मैं दसनी आ। कहती हैं कि आज इलियास को आने तो मैं बताती हूँ। उनको आज थी शायद अपने बेटे को बताएंगी तो वो बेटा समझे बात को और हो सकता है बीवी को समझाए कि ना फजूल खर्ची किया करे और एक्स्ट्रा चीजें नहीं खरीदा करे। जब खरीदती है तो उसको सही तरीके से कंपार्टमेंट्स में सोच समझ के रखा करे, याद रखा करे क्या लिया था, ताकि एक्सपायर होने से पहले पहले कंज्यूम किया करे। शाम को इलियास आया तो इलियास को कहती है शायदा इधर आए ना जरा भाई ना, इधर आओ जरा बैठो। इलियास कहता है जी अम्मी जी। ए तेरी जनानी 3 बोतलां सटियां दुध दिया। तो इलियास समझ गया क्या बात कर रही थी। इलियास कहते छोड़िया करो निक्किया निक्किया गल्लां, के $2 दियां गल्लां करने हो के अम्मी, $2 $2 वाकई। इलियास कहते क्या अम्मी आप छोटी छोटी बातें करती हैं। इलियास कहते कितनी ने ना फिर निक्की गल, $2 अम्मा $2 क्या हो गया। इलियास कहता है क्या अम्मी छोटी बात करती हैं आप, $2 ही तो जाया हुए, दो ये 3 $6 जाया हो गए, क्या हो गया। तो इलियास भी कहता है तेरे जाया हो रहे हैं। इलियास कहते हैं बहुत जाया होते रहते हैं, हम लोग परवाह नहीं करते। तो शाहिदा आंटी समझ गई, वैसे भी जानती थी अपने बेटे को, 6 महीने से ये कुछ देखती आ रही है। बिल आखिर आज वो बोली, लेकिन उनको चुप ही करवाया गया, टके से जवाब दिए गए और किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की कि वो बात ठीक कह रही थी कि कतरा कतरा दरिया बनता है। आपको कदर करनी चाहिए एक एक पैसे की। आपके पास जितने भी ज्यादा हो, जब आपको पता है कि वो शीशे की बोतलें वापस करोगे तो आपको पर बोतल $2 मिलेंगे, यू पेड दोज $2 एक्स्ट्रा खरीदते वक्त भी, तो आपको अपने पैसे रीइंबर्स होंगे, लेकिन आपको परवाह नहीं है क्योंकि आप इतने फिटे हुए हैं। एंड समहाउ इलियास को चाहिए था इतना, तो कहता ठीक है अम्मी जी मैं तानिया को समझा दूंगा, आइंदा से ख्याल रखेगी। तो उसने ये कहने की बजाय तानिया की साइड लेते हुए बोला कि अम्मी आपने छोटी बात कर दी कि $2 आपने नोट किए, छोटी बात छोटी। तो नाजरीन ये बड़ा ही तज़हीक आमेज रवैया है, ये बच्चे बहुत इनसेंसिटिवली बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है इनको लगता हो कि हमारी जो बड़ी बुजुर्ग हैं, जो अम्मी है, बहुत नोट करती हैं, बहुत इंटरवीन करती हैं, ज्यादा कहती नहीं है, लेकिन स्टिल शी इज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जब वो ठीक कह रही हैं तो उनके मुताबिक अपने आप को चेंज करें। जब इंसान बहुत अपने आप को स्मार्ट समझने लग पड़ता है ना, अपने आप को अक्ले कुल समझने लग पड़ता है, तो वो उसके जवाल का पहला पॉइंट होता है, उसके बाद उसकी तनज़्ज़ुली ही होती है। तो शाहिदा आंटी कहती है कि बस बेटा इसी तरह का रवैया है मेरे साथ इनका, चल सो चल। इलियास फर्दर कहता है अम्मी तुसी अपनी रोटी खाया करो, जेड़ा कुछ चाहते हो लबड़ा ने ना। इलियास कहता है कि अम्मी आप अपना खाना खाया करें, आपको जो चाहिए आपको मिल जाता है ना। रोटी खा दी रे, रोटी खा दी ने, रोटी खाई है। शाहिदा आंटी कहती है हाँ खा दी, खा के दी है मैं रोटी। वो कहती है खा लिया मैंने रोटी। तो इलियास कहता है बस फिर हुण तस्बीह पढ़ो।
ऐसे करता है साथ में माँ को, ऐसे इशारा करके, हाथ में तस्बीह नहीं थी, मतलब माँ की नकल उतार रहा है, क्योंकि माँ हर वक्त तस्बीह पढ़ती रहती है। ये लोग सोए होते हैं, उठते हैं, उसकी बीवी उठती है दिन को 12:45 खैर इलियास तो ऑफिस जाता है तो उस वजह से ये सुबह सुबह 7 बजे उठ जाता है, लेकिन उसकी बीवी 12:45 उठती है। लेकिन शाहिदा आंटी रोजाना फजर के लिए उठती हैं और फजर पढ़ के फिर सोती नहीं है और तस्बीह पढ़ती रहती हैं और विर्द करती रहती हैं, अल्लाह के नाम पढ़ती रहती हैं। सारा दिन उनका यही उनकी ये रूटीन है। तो बेटा माँ से कोई अक्ल की बात सीखने की बजाय, अपनी बीवी को समझाने की बजाय, माँ को बीवी की मौजूदगी में, हालांकि तानिया टीवी लाउंज में नहीं थी उस वक्त जब इलियास और शाहिदा आंटी के बीच ये बात हो रही थी शाम को, तानिया अपने कमरे में थी, लेकिन सब सुनाई देता है। वो अपने कमरे में सुन रही थी कि क्या मसाले लगा लगा के बताएंगी और क्या मेरा सुपरमैन उनको आगे से जवाब देगा। वो अंदर ऐसे ऐसे कर रही थी, जब वो जवाब दे रहा था ना, वो ऐसे कर रही थी अंदर। तो नाजरीन, ये बहुत ही बिगड़ी हुई सिचुएशन है मेरे ख्याल में। इसमें जो इस घर का मेन फर्द है ना, इलियास, ये उसका कसूर है। मुझे नहीं पता कि क्यों इतना वो पैरों के नीचे बिछ गया है, लेट गया है बिल्कुल, कि बीवी ऊपर से चल कर भी जाए ना तब भी उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है। कि माँ अगर कोई अक्ल की बात कह रही है कि कतरा कतरा दरिया बनता है, पैसे की कदर करो। जिस घर में रिज्क की बेहुरमती होती हो, जिस घर में रिज्क की कदर ना होती हो ना, वहां फिर रिज्क तंग होने लग पड़ता है। इंसान को बहुत सोच समझ के अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए, और हत्तल इम्कान ये कोशिश होनी चाहिए कि एक राई बराबर भी कोई चीज जाया ना हो। शाहिदा आंटी कहती है बस बेटा इसी तरह है कि मैंने कोई अकल की बात समझाने की कोशिश की तो बहू ने भी मुझे टका सा जवाब दे दिया। अपने बेटे पर मान था कि शाम को आएगा, कम से कम इसको मैं समझाऊंगी, ये समझाएगा कि मैं इन्हीं का भला चाहती हूँ। बचेगा तो इन्हीं का बचेगा, कौन सा भर भर के पैसे इन्होंने मुझे दे देने या मैंने क्या करने हैं पैसे। मैं इन्हीं का भला सोच रही हूँ, इनको समझा रही हूँ। लेकिन बहू ने भी चुप करवा दिया। खैर वो तो पराया खून थी, अपने खून के ऊपर मुझे आसरा था कि चलो ये तो मेरी बात सुनेगा। उसने तो मुझे ऐसी बात की कि कहते हैं कि अगर आप मुझे $2 याद करवा रही हैं तो आपकी बहुत छोटी ज़हनियत है, छोटी छोटी चीजें आप नोट करती हैं। $2 ऐसे करता है वो। इशारों इलियास इस किस्म का बंदा है, इशारे बहुत यूज करता है, स्पेशली व्हेन ही वांट्स टू बी विटी। तो कहता है $2 बाद में ऐसे करके ऐसे माँ को कहता है तस्बीह पढ़े। तो बताएं नाजरीन, ऐसे घर में रिजवे ड्राइव के से 5 मिनट की ड्राइव पर ये लोग रहते हैं। टाउन हाउस इतना खूबसूरत, सामने पार्क, बाहर गुजरते हुए लोग भी रश करते होंगे, क्या प्यारा घर है, कितने कोई अमीर लोग होंगे, कितने मजे से रहते होंगे। बाहर कभी शाहिदा आंटी दरवाजा खोलकर निकलते हुए नजर आ जाए तो गुजरती हुई गाड़ियों में बैठी हुई औरतें कहती होंगी हाय काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती, हम भी ऐसे घर में रहते होते, ऐसे दरवाजा खोलते, मजे से लुई विटॉन का बैग लटकाया हुआ, हम ऐसे बाहर सीढ़ियों से नीचे चलते हुए जाते और बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रिजवे ड्राइव पहुंच जाते। वहां जाकर किसी अच्छे से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाकर हलवा पूरी खाते या स्टीम रोस्ट खाते। इतना पास रहते होते, इतनी अमीरी होती। लेकिन आप खुद सोचें, ये जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है, जिस लेवल पर इस बूढ़ी सास को, जो माँ का दर्जा है, माँ का सोचें, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, उसको किस तरह से ये लोग पैरों तले रोते हैं। बहू क्या बेटा क्या। वो कहती हैं कि बस जो पोता पोती है उनके साथ थोड़ा वक्त गुजर जाता है कि वो मेरे पास आते हैं, बैठते हैं और मुझे प्यार करते हैं, लेकिन ये जो अपने बच्चे हैं इनका रवैया मेरे साथ बहुत गैर है और बहुत गैर मुनसिफाना है। इसके अलावा कहती हैं, मैंने आपको कहा था कि पिछली वीडियो में बताया था कि इनकी जो बहू है तानिया, उसकी रूटीन ये है कि सुबह जब 1:45 बजे उठती है, फिर वो बटेर के अंडों के साथ ब्रेड का नाश्ता करती है। तो शाहिदा आंटी बताती हैं, अब मैं सिंपल रखूंगा, आपको उर्दू में ही सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहती हैं कि 12 एग्स लेती है जो एक पैक में आते हैं, उनको तोड़ती है फ्राइंग पैन के साथ। जो अंडा तो साबित फ्राइंग पैन में आ जाए, जर्दी उसकी टूटी हुई ना हो, उसको रहने देती है। जो क्रैक करते हुए जर्दी टूट गई हो उसको फिर चम्मच से निकालकर उसी वक्त फेंक देती है।
और एक दफा पूछा तो कहती है अम्मी ये टूट गया था तो ये खराब हो गया, दिल नहीं करता। मतलब अगर जर्दी फ्राई होते हुए टूट गई तो वो अंडा बेकार है, वो गार्बेज में जाएगा। तो 12 में से कोई 6 अंडे साबित बचाने में वो कामयाब होती है, 6 वेस्ट कर देती है, और जो बाकी 6 फ्राई करके फिर प्लेट में लाती है, उनमें से शाहिदा आंटी कहती है कि 3-4 खासी ते 2-3 रोड छोड़ सी, मतलब 3-4 खाएगी, 2-3 फेंक देगी, उनमें से सही अंडों में से भी फ्राई हुए हुए। तो शाहिदा आंटी कहती है एक दफा मैंने पूछा कि अगर तुमने ऐसे करना ही होता है, मैं तुम्हें रेगुलर नोट कर रही हूँ, हर रोज तुम ऐसे ही करती हो कि तुम 6 अंडे लेती हो प्लेट में और उनमें से कम से कम 2 या 3 तो लाजमी फेंकती हो, तो 2-3 कम फ्राई कर लिया करो ना। तो तानिया कहती है नहीं अम्मी जी, खाली खाली थाल अल्लाह माफ करे चंगी नहीं लगनी, कदे नहीं खाली खाली प्लेट च खादा, मन नहीं चंगा लगना, गरीब मिस्कीन जब बंदा लगना। मतलब तानिया कहती है कि मैं इसलिए प्लेट में 6 अंडे रखती हूँ कम से कम कि भरी भरी लगे प्लेट, के मुझे अपना आप अच्छा जरा रिच रिच महसूस होता है कि अगर ऐसे बस 2-3 ही, क्योंकि बटेर के अंडे भी छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने से होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ 2-3 ही करूंगी तो खाली खाली प्लेट होगी तो मुझे अपना आप गरीब मस्कीन सा लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब आप ज़ेनियत देखें नाज़रीन, ज़ेनियत देखें कि शी नीड्स दिस सेंस ऑफ स्टेटस एंड सेटिस्फैक्शन जो उसको भरी हुई प्लेट देखकर मिलती है, भले खाना ना हो उसने। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही मतलब जिस बंदे की ऐसी सोच हो उसकी आप एक आदत शायद ठीक करवा ले, 2 आदतें ठीक करवा ले, लेकिन एक बंदे का सोचने का जाविया ही ऐसा हो तो उस बंदे को कोई अक्ल मत समझाना बहुत मुश्किल होती है। तो शाहिदा आंटी कहती है कि ये इसके काम है, तो बहुत ही दिल दुखता है। अभी तो क्या हुआ जब इन्होंने तानिया से नमाज का पूछ लिया कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती, तो उसने क्या क्या सुनाई है नाजरीन, क्या क्या सुनाई है। अगर मैं आपको बताने लग पड़ूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा बिलाल भाई पार्ट 3 बनाए, तो फिर मैं आपको वो नमाज का किस्सा भी बता दूंगा कि जब इन्होंने तानिया को नमाज का कहा तो वो आगे से कैसे फटी है और क्या क्या जवाब नहीं दे दिए उसने। बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, और शायद यही वजह है कि बहुत सी फैमिलीज के पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते, कुछ पेरेंट्स तो रह भी नहीं सकते, लेकिन कुछ पेरेंट्स इस लैक ऑफ लव की वजह से वापस भागना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। गाड़ी चलानी है तो बच्चों ने चलानी है, कहीं लेकर जाना है तो बच्चों ने लेकर जाना है, खर्च करना है तो बच्चों ने उनके ऊपर खर्च करना है, तो उनको पसंद नहीं आता। उन्होंने सारी जिंदगी एक आज़ाद तरीके से गुजारी होती है, तो बच्चों के ऊपर स्पेशली जब इस कमाश के बच्चे हों डिपेंड करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ कुछ ओवरसीज फैमिलीज। सब ऐसे नहीं होते, बहुत सी फैमिलीज में बच्चे बहू बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत मजे से भी रह रही होती हैं बुजुर्ग सासें और सुसर्स उनके साथ, लेकिन कुछ फैमिलीज में नाजरीन ऐसे भी होता है। बट मैं समझता हूँ कि शाहिदा आंटी गलत नहीं है बिल्कुल। अगर उन्होंने ये चीजें नोटिस की हैं कि एक दफा हो गया, चलो 2 दफा हो जाता है, 3 दफा हो जाता है, बार बार, बिकॉज शी इज बीन ऑब्जर्विंग दिस फॉर 6 मंथ्स कि रोज ये लोग बाहर डाइन आउट करने निकल जाते हैं, भर भर के ग्रोसरी के शॉप पर लाते हैं, भर देते हैं फ्रिज इतना कि उसमें मजीद एक बोतल रखने की जगह नहीं होती, डुल रही होती हैं चीजें बाहर। और फिर जो इनकी बहू है उसको पता भी नहीं, याद भी नहीं रहता कि क्या क्या लिया था, एंड देन शी वेस्ट्स, फेंक देती है भरी हुई दूध की बोतलें, इतने बड़े बड़े आधे कटे हुए तरबूज पैक हुए हुए जैसे अभी शेल्फ से वॉलमार्ट से लेके आई है, वैसे का वैसा वो कचरे के डब्बे में जाता है। तो बहुत कुड़ती रहती है बेचारी, लेकिन बोलती हैं तो इनको टका सा जवाब दिया जाता है, और अपना बेटा बहू से भी बढ़कर, बहू को खुश करने के चक्कर में शायद, या शायद खुद ही इतना इनसेंसिटिव है, उसको अकल नहीं है, लेकिन नाजरीन इस तरह का बिहेवियर अननोटिस नहीं जाता। इन द लॉन्ग रन इट विल कम बैक टू हिम। जो आज वो अपनी माँ के साथ कर रहा है ना, किसी ना किसी शेप और फॉर्म में उसके अपने साथ ऐसा होगा।
मैं नहीं चाहता उसके अपने बच्चे गुनाहगार बने, वो भी इसके जैसे बच्चे बने जब बड़े हो जाए इनके लिए, और इनके साथ ऐसा सलूक करके खुद गुनाहगार हो। लेकिन व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इंसान को बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। और ये ओवरसीज फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब स्पेशली माँ बाप को बुलाते हैं तो एक कॉन्शियस एफर्ट करके अपने आप को ज्यादा सिविलाइज करें, ज्यादा डिसिप्लिन करें और अपना बेस्ट बिहेवियर उनके सामने रखें। नॉट ये मकसद नहीं कि उनको इम्प्रेस करना हो, बल्कि उनको अनकंफर्टेबल फील ना करवाना, उनको ये बताना कि आपकी जो सीख है, आपने जो कुछ हमें सिखाया वो हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं और हमें कदर है। आपने जिन मुश्किलात के साथ हमें पाला, हमने वो सब सीख रखा है, समझ रखा है, और आज हमें वो सब चीजें काम आ रही हैं। ना कि इंसान इतना इनसेंसिटिव और केयरलेस हो कि उसको बूढ़ी माँ कुछ बता रही हो और आगे से वो उनका मजाक बना रहा हो, और जानता भी हो कि अंदर उसकी बीवी नाच रही है खुश होके कि कैसे सास को सुनाई जा रही है। सो नाज़रीन, इसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में इफ आई वर टू असाइन द फॉल्ट पॉइंट्स, तो 10 में से मैं 7 पॉइंट्स फॉल्ट के इलियास को दूंगा और 3 पॉइंट्स तानिया को दूंगा। आप बताएं, क्या आप समझते हैं कि तानिया के 3 होने चाहिए या दोनों के 50-50 गलती है, या यू वुड वांट टू कम अप विद सम अदर कॉन्फ़िगरेशन? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा कैनेडा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले जरूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो वहां पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस टू बी माय लास्ट डे, माय लास्ट आवर और माय लास्ट मोमेंट। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपनी गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसा तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी जिंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ। बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए? मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा $50 कहाँ से आए? तो वो पता चला कैश बैक था। मैंने कहा हैं इतना जबरदस्त, $50 मुफ्त के? तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैश बैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे।
तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं, और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।